दोस्तों, बड़ी गहरी बात कही गई है कि किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता और कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी चैनल स्टोरी आई आशीष में, जहां हम सीखते हैं, समझते हैं और बदलते हैं। दोस्तों, कहते हैं तस्वीर साथ खड़े होने से नहीं बनती, तकलीफ में साथ खड़े होने से बनती है। इस दुनिया में सबका चेहरा एक जैसा होता है, पर देखने का नजरिया अलग होता है। दिल कहता है बदले में वैसा ही करो, लेकिन फिर आत्मा कहती है अगर तुम भी वैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। आज की कहानी भी ऐसी ही है, स्पर्श करने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली और जीवन बदल देने वाली। स्टोरी शुरू होती है बहुत समय पहले। पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, साधु करुणानंद। गांव वाले उन्हें चलता फिरता ज्ञान कहते थे। उनकी एक ही कमजोरी थी, उनका बेटा विवेक। नाम रखते ही सबने सोचा था कि लड़का ज्ञानवान बनेगा, पर लड़का उल्टा ही निकल गया। न पढ़ाई में मन, न काम में रुचि। बुरी संगत, जुआ, लड़ाई झगड़ा, सब आदतें उसमें थीं। साधु करुणानंद गहरी साधना में रहते, लोगों को उपदेश देते, पर बेटे की ओर ध्यान कम दे पाते। एक दिन गांव के सरपंच ने गुस्से में कहा, गुरुजी, दुनिया का ज्ञान देने वाले अपने घर को नहीं संभाल पा रहे। ये सुनकर साधु बहुत दुखी हुए, पर विवेक के कान पर जू तक नहीं रेंगी। एक दिन बड़ा हादसा हुआ। विवेक अपने साथियों के साथ राज्य की सीमा पर स्थित पुरानी सरकार कोठी में चोरी करने गया। चोरी करते वक्त पहरेदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अगले दिन सुबह सिपाही साधु के पास आए। महाराज का आदेश है, तुरंत राजधानी चलिए, आपका बेटा अपराधी पकड़ा गया है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, कर्म उसके हैं, पर शर्म मेरी है। जब वे दरबार पहुंचे, राजा ने कहा, साधु जी, आपका पुत्र अपराधी है। उसे तभी माफ किया जाएगा जब आप सबके सामने उससे हुई गलती की क्षमा मांगेंगे। साधु के चेहरे पर पीड़ा थी, पर उन्होंने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, राजन, मैं अपने बेटे के अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं, पर उसके कर्मों का बोझ मेरा नहीं है। राजा ने विवेक को शर्त पर छोड़ दिया, पर साधु करुणानंद की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। जहां भी जाते लोग कहते, देखो, महान साधु का बेटा चोर है। धीरे धीरे साधु बीमार पड़ गए, लेकिन उन्होंने मरने से पहले अपनी सबसे मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तक, वर्षों की साधना का फल, अपने बेटे को देते हुए कहा, बेटा, ये मेरी अमूल्य धरोहर है, इसे मत गंवाना। विवेक ने उस ग्रंथ को देखा और मन ही मन बोला, है तो कागज ही, बेचकर पैसे मिल जाएंगे। पर उसे बेचने वाला कोई नहीं मिला। कुछ महीनों बाद साधु का देहांत हो गया। घर धीरे धीरे बर्बादी में बदल गया। भाग्य का एक और वार। कुछ समय बाद उसकी मां भी बीमारी और भूख से चल बसी। विवेक पूरी तरह अकेला और निर्धन रह गया। भूख से तड़पते हुए वो शहर शहर घूमता रहा। एक दिन भूख से बेहाल होकर वो राजा की रसोई में घुस गया और 2 रोटियां उठा ली। पकड़े जाने पर सिपाहियों ने उसका थैला उलट दिया और उसमें से वही ग्रंथ गिरा जो उसके पिता ने दिया था। उसी समय युवराज वहां से गुजर रहे थे। ग्रंथ देखते ही चौंके, अरे, यही वो अनमोल ग्रंथ है जिसे राज्य भर में ढूंढा जा रहा है। युवराज ने विवेक से पूछा, ये ग्रंथ कहां से लाए? विवेक रो पड़ा, मेरे पिता की आखिरी निशानी है, पर मैं पढ़ नहीं सकता। भूख ने मुझे चोर बना दिया, मेरी नियत ने नहीं। युवराज ने ग्रंथ खोला और बोला, तुम्हें पता है ये कितना मूल्यवान है? राजा ने इसकी खोज पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम रखा है। विवेक हैरान रह गया। युवराज ने कहा, मैं ये ग्रंथ राज्य के लिए ले रहा हूं और बदले में तुम्हें इनाम मिल रहा है। विवेक को स्वर्ण मुद्राएं दी गई। वो रो पड़ा और बोला, मेरे पिता ने सच कहा था, नसीब कोई नहीं छीन सकता, पर मेरी नादानी ने मुझे सब कुछ खो दिया। उसने पूरे धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाई और खुद भी पढ़ाई शुरू की। कुछ वर्षों में वह एक सुयोग्य, विद्वान और लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। लोग उसे करुणानंद का योग्य पुत्र कहकर सम्मान देते थे। कहानी की सीख, अज्ञान इंसान को अंधा कर देता है। कर्मों का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। बुराइयां शुरू में छोटी लगती हैं, पर अंत में जीवन बर्बाद कर देती हैं। सही राह पर लौटने के लिए कभी देर नहीं होती। अंत में मिलते हैं दोस्तों अगली सीख, अगली कहानी और अगली प्रेरणा के साथ। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए
और याद रखिए, जो अपने कर्म बदल लेता है उसका नसीब खुद ब खुद बदल जाता है। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।